कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा, जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपहा, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम, नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो, नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं।
नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्ता नाम, नाम मोक्षस्य केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे हैं। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरण अरविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर नामैव परमा गति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यमुत्तमम्। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से वो उत्तम गति प्राप्त हो गई।
हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया। देख इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की। और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है। हरि भगवान का ही नाम है। तत् भगवान का नाम है। सत भगवान का नाम। हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान की सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए है। तो कह रही है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गए, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी के इतना नाम में प्रीति है। पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए, बाबल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मेरी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही,
ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहो की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6-6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। मीरा जी के पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु सदगुरु सदगुरु। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, एक कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानी सदगुरुदेव के उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की सुकृत सब
फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खोआयो। आप अरबों रुपया बैंक के में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है, नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक इतने बड़े धनी, अमुक इतने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं किया, मरना यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। समझो, खर्चे नहीं, होश में नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें, इसे चोर नहीं चुरा सकता, और इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं, सावधान साधक, इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, ये खर्चा हो ही नहीं सकता। एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या। लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, तो लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं, आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी, और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, साब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं,
इसे आदेश भी मान लो, दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान, ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी। शिव विरंच का मोह है, आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो। हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए। नहीं, प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली, कि लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य, समज्जतों में शरणम की मस्ती। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदित, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय, ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं। तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ हो, संसारी हो, तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं।
भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। मामनुस्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहां विश्राम है, कहां चैन से हम रह सकते हैं। किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धामवास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते, तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है। बिल्कुल एकस चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तद वृतिसु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले। संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है, और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो, उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा। वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता ही है, हर संत को, हर भक्त को होता है। आगे चल करके मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते सुवस्थितः। गूढ़ बात भगवान कह रहे। न च मत स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जब भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है। फिर सर्वम
केवल एक प्रभु श्री राम में सब जग। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है, उदासीन, न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है। सब प्रभु, सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है हृदय में, तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते, उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह अज्ञान का शब्द है। जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। भोरी सखी जी के अनुभव की बात वो कह रहे हैं, कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हिरायो। मैं कैसे बताऊं कि इस गति की कैसी अटपटी गति होती है। क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैसे बताऊं। जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया। केवल वही, क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था। जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी। जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है। बड़ी दरिया थी, भीड़ में कहीं बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते? तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो। जानत तुम्हें, सच्ची बात। लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमिशुक। और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो। अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभो तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता। वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। पावन हारो ही खो गया। कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मेरे को श्री जी मिल गई है, ये ना मिलने की बात है, नहीं मिली। केवल श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानो ना कि मिल गई। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब ऐसी भावना में तन्मय होगे तो केवल श्री जी रह जाएंगी। मन प्रियालाल, बुद्धि प्रियालाल, चित्त प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल मिले। कैसी अद्भुत स्थिति होती है जब उपासक गुरु मार्ग से चलता है। गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा राखनो, हितजू महाराज पत्र में लिखते हैं। ये गुरु मार्ग पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। इसलिए मर्यादा रखो कि जो गुरु मार्ग में तुम्हें उपासना मिली उसी से तुम्हें
परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। अब मनमानी से नहीं होगी, क्योंकि श्री जी ने आपका मार्ग निश्चित कर दिया है। यदि उस मार्ग से नहीं चलते तो त्रिकाल में भी आपको, स्वप्न में भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। समय भले व्यतीत करते रहिए। जब हम गुरु मार्ग पर चलते हैं, गुरु मार्ग एक मंत्र, एक कंठ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, ईशांगोपांग उपासना कही जाती है गुरु मार्ग। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य शरणागत संतजन, हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बात सो बात मिले न प्रमाण, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी वो। यदि हम बातों से केवल बातें बनाते रहें तो बात नहीं बनेगी। हमारा विश्राम स्थल श्री लालड़ी जी के गोरे चरणारविंद है और वो मार्ग निश्चित हो चुका है। अब हम चले तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक असंतोष बढ़ता है। ये अंदर की बात कह रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना संसार का कुछ अच्छा लगता, ना परमार्थ का कुछ अच्छा लगता है। एक अजीब सी स्थिति होती है। इसके ऊपर जब बढ़ेगी तो बात अलग होती है। बहुत समय तक एक स्थिति ये रहती है, एक उन्मनी अवस्था, एक खिन्नता, एक उदासीनता। उसे पूछा जाए तुम्हें संसार चाहिए तो ना, तो प्रभु में प्रीति है, वो भी समझ में नहीं आ रही। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस वो चल रहा है। इस समय सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अगर कुसंग मिल जाए तो भटक भी सकता है। इसीलिए सत्संग की बाढ़ जरूरी है, साधु समागम जरूरी है। सत्संग रोज नया उत्साह पैदा करता है, वही बातें, पर रोज नवम नवम, रोज नया उत्साह इस मार्ग में चलने। नहीं तो आप देखो जिनको सत्संग नहीं मिलता, आप धीरे 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 वो फिर प्रपंच का आश्रय, विषयों में सुख बुद्धि, ये नहीं हट पाता, नहीं हट पाता, पक्का नहीं हट पाता। शुद्ध साधुता का मार्ग भगवदाश्रय के नहीं मिल पाता। सूक्ष्म बात है। प्रियाजू की व्यवस्था के सिवा हमारी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए निवृत्ति मार्ग में। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। हमारा कोई मित्र, हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई सुहृद, कोई निज जन, बिल्कुल नहीं। प्रियाजू से, उनके संबंध से, हम उनकी सेविका, उनकी दासी, उनकी आज्ञा के अनुसार, हमारा कुछ नहीं, किंचन मात्र नहीं। अब हृदय में फिर इस स्थिति के बाद दर्द पैदा होता है। एक शून्य स्थिति बहुत समय तक रहती है। इतने में नाम सब कर्म संस्कारों को भस्म करता जाता है। कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होती। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस स्थिति से उभरूं। नाम जप करते करते फिर एक स्थिति आती कि अब असहनीय हो गया। वही स्थिति के आगे की स्थिति, और वो आकाश की तरफ देखता है, चारों दिशाओं की तरफ देखता है, चिल्ला के रो देता है। कोई पकड़ नहीं मिल रही, दर्द ही दर्द। अब हृदय में केवल दर्द ही दर्द, दर्द जैसे कोई दिल को मसल रहा है। कहीं कोई शांति, विश्राम, कोई आनंद। ये सच्चे मार्ग के पथिक की बात कह रहे हैं, जो बैलेंस बना के चलते हैं ना विषय भोगों से, उनकी बात नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। एक भारी व्याकुलता पैदा होती है, और व्याकुलता इतनी असहनीय हो जाती है कि अब रोना शुरू होता है। चिल्ला चिल्ला के आर्त भाव से, प्रभु स्वीकार कर लो, नाथ अब तो स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति के बाद ही हुआ है, पर अब वो शुरू कर रहा है आर्तनाद। क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने के लिए ये स्थिति बीच में अवश्य आती है। जो ही ये स्थिति आएगी तो झांकी आने लगेगी प्रभु की। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमत मनमता। छवि आई। इस दर्द ने क्या पैदा कर दिया? आर्तनाद। उस आर्त पुकार ने क्या दिया? छवि। नेत्रों में प्रीतम झलकने लगे। गौर श्याम, ऐसी शोभा, ऐसे नेत्र।
कभी शांत होकर बैठ जाता है, कभी गा गा करके उनको रिझाता है, कभी नाचने लगता है। अब स्थितियां बदल रही। हो सकता है बाहर से गंभीर दिखाई दे, अंदर से नाच रहा हो, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों में भेद हो सकता है। बाहर से एकदम शांत उदासीन बैठा है, पर अंदर से नृत्य कर रहा है, अंदर से बातें कर रहा है प्रियालाल से, अंदर से वो उनको देख रहा है। छवि आई तो अब हृदय में दूसरी पीड़ा प्रकट हुई। कैसी? अब एक क्षण भी इस छवि के बिना हम जी नहीं सकते, और ये कभी छवि हमारे नेत्रों से चली न जाए। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानही, देखें भरी भरी अब प्रेम की दशा। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, आकाश में देखता है तो प्रिया प्रीतम, ऐसे देखता है तो प्रिया प्रीतम, जड़ की तरफ वृक्ष के वहां प्रिया प्रीतम, चैतन्य शरीर था प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। अब वो आंख मूंदता है तो मन प्रिया प्रीतम, शरीर में देखता है तो रोम रोम प्रिया प्रीतम, प्राण में देखता है तो प्रिया प्रीतम। ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, आंख मूंदता है तो प्रिया प्रीतम, आंख खोलता है। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, भजन से होती है। प्रेम मूल यह नाम है, भजन नशेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी सीढ़ी है। इस बात को वही जान सकता है जिसके अंदर ये स्थिति जागृत हो गई। बातों से नहीं जानने में आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब में प्रभु है, पर जब प्रतिकूल व्यवहार होता है तो कहां प्रभु नजर आते हैं? ये अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि जब तक विचारती रहती तब तक वो प्रेम में नहीं फंसी। जहां प्रेम में फंसी ना तो ये अनुकूल प्रतिकूल सब खत्म हो जाता है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं अनुकूल है यहां, कुछ न प्रतिकूल है, केवल वही समतूल है। समतूल दंपति रस समतूल, केवल प्रिया प्रीतम। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहत बहकायो, हित भूरी हित कृपा कोर के मादक ही बौराया। अब वो बौराया हुआ है। सच्ची मानिए, ऐसी स्थिति आती है कि बैठे हैं, अब उसे आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सामने अब उनसे बात कर रहा है, उन चेष्टाएं बाद में की ऐसे लगेगा पागलपन चढ़ रहा है क्या, पागल है क्या? दौड़ रहा है, हंस रहा है, गले लगा रहा है, बात कर रहा है, घुटने के बल होकर हाथ जोड़कर विनय कर, और है कुछ नहीं सामने, बाहर वाले को दिखाई ले दे, लगता है पागल हो गया है का। तो कह रहे हैं मादक ही बहुत, प्रिया प्रीतम की रूप मादकता ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या करें मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना,
मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में ही कह रहे, न चाहम तेसु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान, न चाहम तेसु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन, यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्युते कदाचित, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं।